हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रयास बैच की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 26। पार्ट नंबर 26। सिंपल इंटरेस्ट के प्रत्येक पार्ट में एक टाइप के सवाल सिंपल इंटरेस्ट के डिस्कस हो रहे हैं, यानी कि इसमें आपको टाइप वाइज मैथ कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 26 को शुरू करते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। 4/9 गुना है यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज का दर बताएं। ब्याज का दर बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सवाल है। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है, तो आप कहेंगे 4/9 गुना। किसी राशि का साधारण ब्याज, ये हो जाएगा साधारण ब्याज और ये हो जाएगा वो राशि यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 9 यूनिट और जो ब्याज आ जाएगा वो आएगा 4 यूनिट। जब भी हमें कहे किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि के 3/5 गुना है, तो इसको राशि मान लेंगे और इसको ब्याज मान लेंगे। नीचे वाले को राशि मान लेंगे और ऊपर वाले को क्या मान लेंगे? ब्याज मान लेंगे। जैसे वो कह दें कि किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/7 गुना है, तो आप कहेंगे वो राशि है 7 यूनिट और ब्याज जो है वो है 4 यूनिट। जैसे वो कह दें किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 2/9 गुना है, तो आप कहेंगे वो राशि है 9 यूनिट। नीचे वाले को राशि मानना है और ऊपर वाले को क्या मानना है? ब्याज। नीचे वाले को राशि मानना है और ऊपर वाले को क्या मानना है? ब्याज। ठीक है, चलिए, तो राशि दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि टाइम और रेट दोनों बराबर हैं यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। यानी कि टाइम और रेट क्या है? बराबर है। जितना टाइम मतलब 3 साल के लिए अगर टाइम 3 साल है तो रेट भी 3% है। टाइम 2 साल है तो रेट भी 2% है। टाइम 5 साल है तो रेट भी 5% है। यानी कि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। समय और दर का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। ठीक है, तो टाइम और रेट को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। टाइम और रेट को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और हमसे पूछा है ब्याज की दर बताइए, यानी कि x की वैल्यू बताइए। ब्याज की दर बताइए यानी कि रेट को हमने क्या माना है? x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए P × R × T/100 ये क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। P × R × T/100 क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो P कितना है? 9 यूनिट। रेट कितना है? x। टाइम कितना है? x/100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4 यूनिट। तो ये हो जाएगा 9x²/100 बराबर 4 यूनिट। तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 4/9 × 100।
4/9 गुणे 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4/9 गुणे 100। अंडर रूट में 4 है तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/3 गुणे 10, यानी कि 20/3%। रेट ही तो निकालना था, तो रेट आ गया 20/3%, यानी कि 6 सही 2/3% आंसर। 6 सही 2/3%। एक्स की वैल्यू क्या आई, 6 सही 2/3%। वो समय पूछे तो समय भी इतना ही होगा, 6 सही 2/3 वर्ष। समय पूछे तो वर्ष और ब्याज की दर पूछे तो इतना %। ठीक है, हमने क्या किया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। P की वैल्यू दी है 9 यूनिट और रेट कितना माना हमने, x। समय भी कितना माना, x माना। क्यों, क्योंकि रेट और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बराबर है, अपॉन 100 बराबर 4 यूनिट, क्योंकि ब्याज कितना है 4 यूनिट। तो यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो 9x स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 4। तो x स्क्वायर बराबर 4 और ये 9 नीचे चला जाएगा, तो 4/9 इंटू 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, 4/9 इंटू 100। तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, और 100 बाहर आ करके 10 बन जाएगा। अब ये कटेगा नहीं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 10 दूनी 20, 20/3%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो था बेसिक तरीका, आपको इतना लंबा नहीं करना है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग शॉर्टकट की तरफ। डायरेक्ट लिखेंगे, रेट पूछे तो रेट बराबर और टाइम पूछे तो भी टाइम बराबर, कुछ पूछ दे, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। अंडर रूट लगा करके कितना गुना हो गया, तो 4/9 गुना। कितना गुना हो गया, 4/9 गुना, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, बस यही करना है। ये हो जाएगा 2/3 गुणे 10, यानी कि 20/3%, यानी कि 6 सही 2/3%। जितना गुना बोल दे उतना लिख लेंगे। जैसे वो बोल देगा किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 गुना हो गया, उस राशि का 16/25 गुना हो गया, और यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर बताएं। तो आप क्या कहेंगे, 16/25 को अंडर रूट में करके और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेट बराबर हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा, 25 5 और 100 10। 5 से ये 2 बार में कट गया तो 8% रेट आ गया। जितना गुना बोले उसमें 100 से गुणा कर देना है। कब, जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया हो तब। जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया हो तब। ठीक है, तभी हम इसको अंडर रूट में लगाएंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जितना गुना बोलेगा उतना लिख करके 100 से क्या करना है, गुणा करना है और अंडर रूट लगाना है। चलिए, लिख लिया होगा आपने, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 गुना है, 1/9 गुना है, यदि
दर और समय का संख्यात्मक मान, यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर बताएं। यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर बताएं। तो कितने गुना हो जा रहा है? 1/9 गुना। तो क्या करना है? 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। और यहाँ पे क्या लगाना है? अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, 9 जो होता है वो 3 हो जाता है और ये 10 हो जाता है। तो 10/3% यानी कि 3 सही 1/3% आंसर। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।